हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अणुसंघ गुणधर्म तथा उनसे जो है मोलर द्रव्यमान का निर्धारण, जिसमें जो है वाष्पदाब के अपेक्षित अवनम जो कि पहला अणुसंघ गुणधर्म होता है उसको पढ़ा था। क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। सामान्य रूप से अगर हम छोटी क्लासों में परिभाषा पढ़ते हैं या इसी क्लास में परिभाषा जो है पढ़े हैं कि जो हमारा क्वथनांक उन्नयन होता है वह निम्नतम ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है, हमारा क्वथनांक कहलाता है, या उस ताप का क्वथनांक कहलाता है। यहाँ पर हम क्वथनांक की एक नई परिभाषा पढ़ते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर वह द्रव उस द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उस द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, हमारा क्या कहलाता है, जो है क्वथनांक, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। किसी भी शुद्ध विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है। अतः उस वाष्पदाब मतलब उसके वाष्पदाब को बढ़ाने के लिए, अतः विलयन के वाष्पदाब को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या इस विलयन के वाष्प को जो है वाष्पदाब को जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए जो है विलयन के वाष्पदाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इसे गर्म करना पड़ता है, गर्म जो है करना पड़ता है। इस कारण इसका क्या होगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। माना विलायक का क्वथनांक TV0 तथा विलयन का क्वथनांक TV है, तो अतः क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TV इक्वल टू हो जाएगा TV0 TV0 यह हमारा क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। अगर इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझें, ये हमारा है ताप T और ये हमारा है वाष्पदाब। किसी भी पदार्थ को जो है ताप देने पर, किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर क्या होगा,
जो वाष्प दाब में वो वृद्धि होगी। वाष्प दाब में वृद्धि इस प्रकार से हम अगर दर्शाते हैं, ये हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक हमारा है विलायक, विलायक, और यह हमारा है क्या, विलयन। विलयन, मान लीजिए वायुमंडलीय दाब हमारा कहाँ है, यहाँ पर 1 atm होता है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 atm होता है। अब इस विलेय और विलायक के वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब, मतलब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, या जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमको कितने ताप की आवश्यकता हुई। विलायक के लिए जो है हम रख देते हैं TV0, और ये जो हमारा है मतलब शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वह जो है इससे अधिक होता है विलयन से। तो यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब जो है करने के लिए इसको कितना टेम्परेचर TV0, और विलयन के वायु दाब को, वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए TV, तो TV यहाँ पर ज्यादा है और TV0 कम है। अब इनके बीच का जो अंतर है यही हमारा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, जिसे हम डेल्टा TV0 से डेल्टा TV0 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TV0 डेल्टा TV से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी डेल्टा TV। तो डेल्टा TV इक्वल टू हो जाएगा TV माइनस TV0। यह हमारा क्या है कि किसी भी जो है विलयन में या किसी भी द्रव का क्वथनांक उन्नयन बराबर होता है विलयन का वाष्प दाब माइनस जो है विलायक का वाष्प दाब जो है। अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, जो हमारा विलयन का होगा या द्रव का, उस द्रव का जो है क्वथनांक उन्नयन निकल जाएगा। एक आदर्श तथा तनु विलयन के लिए क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म जो कि विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः डेल्टा TV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल m। डेल्टा TV इक्वल टू हो जाएगा kV इंटू स्मॉल m, जहां kV क्या है हमारा, kV मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। यदि m इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TV इक्वल टू हो जाएगा kV। अतः किसी 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि
उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। यदि m इक्वल टू 1 कर दे, मतलब 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि उस जो है उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb का मात्रक जो होता है, मात्रक kg प्रति मोल होता है, प्रति मोल होता है। Kb का मान ताप व विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जल के लिए इसका मान, जल के लिए Kb बराबर होगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक बराबर होगा 0.5 kg प्रति मोल होता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट बराबर कितना होता है, 373.15 केल्विन तथा जल का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो है 373.15 केल्विन होता है। अतः चूंकि मूललता स्मॉल m बराबर होता है WV/MB इंटू WA इंटू 1000, क्या होता है 1000, तो m का मान समीकरण डेल्टा TV इक्वल टू KVM में रखने पर, m का जो मान है मतलब मोललता का जो मान है उसको जो है इस समीकरण में रखने पर डेल्टा TV इक्वल टू हो जाएगा KV इंटू WV/MB गुणे WA गुणे 1000। तो हमको क्या निकालना है, MB निकालना है, तो हो जाएगा डेल्टा TV इंटू MB इंटू WA इक्वल टू KVWV गुणे 1000। तो MB इक्वल टू हो जाएगा KV इंटू WV इंटू 1000 बटे डेल्टा TV इंटू WA। इस प्रकार से जो है ये किसी भी विलायक में जो है विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाले उन्नयन से जो है हम विलेय का अणुभार हम ज्ञात कर सकते हैं। बेंजीन का क्वथनांक 253.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक जो है बढ़कर 354.11 किलोग्राम हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb बराबर कितना है, मोलर उन्नयन स्थिरांक बराबर है 2.53 kg प्रति मोल। यहाँ पर हम देखते हैं TV नॉट इक्वल टू कितना है, 354.11। TV इक्वल टू है
353, यहाँ पर कितना रहेगा 353 रहेगा, 353.23, WB इक्वल टू है 1.80 ग्राम, WA इक्वल टू है कितना 90 ग्राम, और जो हमारा MB है वो हमें ज्ञात करना है। तो डेल्टा T हम पहले निकालेंगे, तो डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा TB माइनस TB नॉट इक्वल टू हो जाएगा 353.23 माइनस TB इक्वल टू है 354.11 और 353.11 कितना है TB नॉट है। तो TB माइनस TB नॉट इक्वल टू हो जाएगा 354.11 माइनस कितना हो जाएगा 353 माइनस 23 इक्वल टू आएगा 0.88। अब फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, MB इक्वल टू हो जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हम मान रखते हैं KB इक्वल टू कितना है 2.53 इंटू WB इक्वल टू कितना है 1.80 इंटू 1000 अपॉन कितना है 0.88 इंटू 90। अगर हम इसका हम गुणा करते हैं तो 4.554 आता है इंटू 1000 अपॉन 0.88 इंटू 90। ये 0 से 0 हमने काट दिया, और इसको काटने पर 5.17 और 9 से 100 को काट देंगे तो इंटू 1.12 आएगा। ठीक, अगर हम इसका जो है गुणा कर दें तो आएगा 57.5 यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ग्राम प्रति मोल। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को जो है हल कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसको आप सॉल्व करते रहेंगे। धन्यवाद।